तो यहाँ पे हम इंडियन टिंडर इन रियल लाइफ पे रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लड़कियों को अच्छे से अप्रोच करें डेटिंग के लिए, ना कि ऐसे तरीकों से जैसा कि इसमें दिखाया गया है। कुछ अजीब तरीके भी हैं, कुछ अच्छे तरीके भी हैं, तो मैं सबके ऊपर बातें करूंगा। लेट्स स्टार्ट कर। बाबा की जय। धन्यवाद 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 प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। मैं आपको यहाँ से सीधा शादी अलग निरंजन दात में मंजन। शादी भी नहीं होती। पर मैं करूंगा, त्याग दूंगा और आपके साथ विवाह त्याग दो करूंगा। मेरे लिए आप। आपके लिए त्याग दूंगा, मेरे लिए आपके लिए। गलत बात नहीं, सही अगर आप बात है। संन्यास त्याग दो तो फिर राइट। धन्यवाद धन्यवाद। हाय सुरभि। तो यहाँ पे लड़का बोल रहा है वो अपना संन्यास त्याग देगा लड़की के लिए, और ये चीज़ कुछ लड़के अपने मेल ईगो पे लेंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि आप सामने वाले को इतना वैल्यूएबल बना रहे हो कि आप उनके लिए कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हो। तो वो चीज़ यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप सामने वाले को कितना वैल्यूएबल समझते हो। तो ये चीज़ भी हाईली अट्रैक्टिव होती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सारी चीज़ें त्याग दो, मतलब बैड हैबिट्स ला दो अपने अंदर। यहाँ पे संन्यास छोड़ना कोई बैड हैबिट नहीं है। इट्स बीइंग कि मतलब एक ऐसे लाइफ से निकलना है जहाँ पे आप सिंगल होते हो, एक ब्रह्मचर्य में होते हो, लेकिन आप वहाँ से निकल करके अब आप एक ऐसे फेज में आ रहे हो जहाँ पे एक आप नॉर्मल लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर लड़की के लिए उसने त्यागना सही समझा। दैट मीन्स कि वो एक उस वुमेन को एक वैल्यूएबल चीज़ बना रहा है, मतलब अपने आप में। व्हाट अ कोइंसिडेंस, दोनों ने सेम कलर के कपड़े व्हाट अ पहने। कोइंसिडेंस। हां, पिंक ना मैचिंग। बट इस बात के लिए मैं तुझे राइट स्वाइप क्यों दूं? बैट फ्लिप कर सकते हैं। एक हाथ से कर सकता हूँ जितना करो यार, आप जाओ लेट्स गो। जो कर सकते हो आप। आपका कुछ यूनिक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लड़का रिजेक्ट हो गया। भले उसने अपना स्टंट दिखाया, परफॉर्म किया, बट यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि वो आराम से चला गया रिजेक्ट हो करके। यहाँ पे उसने अपना मेल ईगो नहीं लाया और लड़की को अनबन नहीं बोला। वो मुझे अच्छा लगा यहाँ। और ये एक रिस्पेक्टफुल तरीका है रिजेक्ट होने का, और रिजेक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। भाई क्या है यो? तो नाम है मेरा जॉनी, प्यार से बुलाते हैं सब गंजा। और तू मुझे रेड करेगी जोड़ी, तेरी गांड में मार दूंगा पंजा। नहीं देखनी तेरी शक्ल, जा यहाँ से। शक्ल अच्छी नहीं तो बात भी अच्छे करेगा। अबे यार, तुझे जानना ही नहीं है तेरी शक्ल अच्छी है बुरी है। कुछ तो जानो। समझ रहे हो ना? समझना ही नहीं है ना मुझे। पहली बात तो अपनी जीभ अंदर कर। पहली बात तो अपनी जीभ अंदर कर और सीधा खड़ा हो जा, ठीक है? सीधा खड़ा, उससे तुझसे हुआ नहीं पा रहा, तू क्या बोलेगा? मैं ऐसे ही हूँ, मैं सीधा खड़ा नहीं होता। चल मैं लेटता हूँ सीधा। जहाँ तेरा ये काम आए वो करना है, यहाँ बेटा काम आएगा ही नहीं कुछ यार। काम ही नहीं है भाई मेरे पास लड़के ठीक पटाने है, का अलावा। ठीक है, अब आ रहा चल, हूँ कोई नहीं। अब आ रहा हूँ। चल बच्चे बता रही चल है भाई। मैम आपका नाम? सुरभि। तो यहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंट बन रहा था और उसका एक्सप्रेस करने का तरीका भी बहुत ही घटिया था। यहाँ पे मैं इसलिए ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको, अगर आप एक बिग प्लेयर्स को भी देखोगे ना, जो एक बार में वुमेन को सीड्यूस कर देते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत सारे औरतों के साथ होता है पहले से। और यहाँ पे ये जो तरीका इसने अपनाया ना, ये बहुत ही वल्गर और वाहियात था, क्योंकि वुमेन्स आर, उनका एनाटॉमी ऐसा नहीं बना कि आप डायरेक्टली उनसे जा कर के बोलो और वो उस चीज़ के लिए तैयार हो जाए। फीमेल्स आर, उनका जो पूरा एनाटॉमी है वो कुछ ऐसा सर्कुलर टाइप में, जहाँ पे आपको धीरे धीरे करके रिवील करना होता है, और अगर आप उसको छेड़ने की कोशिश करोगे तो वुमेन डिफेंसिव मोड में चली जाती है और फिर वो आपको सिर्फ अपोज करेगी। मैम मेरा नाम है मैम आप इतनी प्यारी हो, आपके लिए 2 लाइनें। बट फिर वही 2 लाइनें सब भी तो बोली लाइन तो ना। सुन लो आप एक बार। कुछ तो अलग करो ना, अभी 2 लाइनें बहुत हो गया। मैम सब 2 बहुत अच्छी लाइन है आप। ठीक है, लाइन सुनूंगी फिर तुम कुछ और। ठीक है। आपकी शक्ल है मेरी जुराब जैसी। आपकी शक्ल है मेरी जुराब जैसी, जब तेरी कच्ची दौड़ जब भी आती भूल गया ना के लौड़ा। रुक जा। सब भूल गया तू। एलिन भाई को बोलते सब सर, मैं बोलूँगा भैया। एलिन भाई को सब बोलते हैं सर, मैं बोलूँगा चल, भैया। यहाँ पे ले लाइन तब याद तू कर। तेरी में नीचे वाला सरिया। हाँ, जा। ये सब बकवास है। ये सीरियस डेटिंग के ऊपर ये सब नहीं है। ये सिर्फ एक इन्फ्लेटेड इमैच्योर मेल ईगोस को दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और आई डोंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ थिंग। क्या बोला तू? क्या बोला? पापा बोल। क्या बोला? क्या? पापा बोल। तू बाप है मेरा। तू बाप है मेरा। बन जाऊँगा। तू बाप है मेरा। बन जाऊँगा।
आंखें कैसे दिखा रहा है छूते समझ रही है क्या? लौड़े अबे सारे का जा रहे हो? रेंगेगा तू मेरे नीचे, रेंगेगा समझा तू, रेंगेगा तू। क्या बोला तू? गाँव में सरिया बच्चों, गाँव में सरिया देगा बच्चों, तू लड़की की गाँव में सरिया देगा बच्चों, हैं? चलो जी, चलो चलो चलो। अबे अपने टट्टे सही कर दो मैंने। तेरे टट्टों में ही है ना सारा दम, तेरे टट्टे तोड़ूंगी। आजा। ये फोटो पीछे मार तेरे ऊपर। चलो जी, चलो चलो चलो। कैसे रहेगा तो लड़की? ये क्या बोल रही है यहाँ पे ये? अबे नोटिस में सारा तेरी सीधी कर दूंगी यहाँ पे। तेरे जैसा कार में से ये क्या बोल रही है? कार में से ये देगा। राधे राधे जी। अभी गर्म माहौल हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आप गलत नहीं बोल सकते, और जब आप बोलने की कोशिश करोगे तो फीमेल की एनर्जी इतनी फ्रेजाइल है कि वो आपको आप ही के अंडर में ले लेगी। और यहाँ मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, इवन यहाँ पर आप अगर गलत बोलने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें आपके ऊपर और हावी होंगी। और आई डोंट नो कि ये ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, मतलब कहाँ ऐसी कंडीशनिंग होती है। मतलब एक होता है ना कि एक सरफेस लेवल पे आप चीज़ों को बोलने की कोशिश करो, तो यहाँ पे मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग सबकी अजीब तरीके से होती है। बट हमें लोगों को समझाना चाहिए, प्रैक्टिस कराना चाहिए कि एक अच्छा तरीका क्या होता है लोगों से बात करने। कलयुग के टाइम पे 2 लाइन लेके आया हूँ। तेरे खातिर पायल भी मैं लेके आऊँगा, तेरे खातिर झुमके भी मैं लेके आऊँगा। तेरे खातिर पायल भी मैं लेके आऊँगा, तेरे खातिर झुमके भी मैं लेके आऊँगा। जे तू दे मुझे राधा जैसा प्यार, तो तेरे खातिर कृष्ण बन के हर रोज बांसुरी में बजाऊँ। राइट साइड राधे। तो यहाँ पर ये जो लड़के ने जैसे शायरी दी है, जो भी बोला इसने, तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर ये है कि उसने एक रिस्पेक्ट देने की कोशिश की। इवन आपके सामने किसी भी तरीके की फीमेल हो, आप किसी को जज नहीं कर सकते, बट एक चीज़ आप दे सकते हो, वो है रिस्पेक्ट। और अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको बदले में वो रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। माय नेम इज रोहित। तेरा तो मैं वेट कर रही हूँ सदियों से कि तू कब आए मेरी लाइफ में। मतलब ये आप पे डेडिकेट करता है लेकिन मुझे डेडिकेट करा है। ठीक। आपकी आवाज में बहुत नूर है, बहुत प्यारी आवाज है। Thank आप you. सिंगर हो? हाँ लाइक कर तो मैं सिंगिंग पैशन था तो गिटार भी सीखा। I wish from God that you go very ahead in life. थैंक यू। Right.
यहाँ पे जब आप पॉजिटिविटी अपना इम्प्रेस करोगे तो सामने वाला भी पॉजिटिव होगा। इवन यहाँ पे फीमेल बहुत सारे लोगों के साथ टॉक्सिक हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों के साथ वो पॉजिटिवली भी बिहेव की है। जैसा आदमी एक्ट कर रहा है, ये फीमेल भी सेम उसके साथ वैसा ही रिस्पॉन्स कर रही, वैसे ही रिएक्ट कर रही। तो आप अगर अच्छा एक्ट करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही रिएक्ट करेंगे ना लोग। आप इस बेसिक प्रिंसिपल को क्यों नहीं समझते? तो मैं छोरा हरियाणा का दिल्ली के संगम बिहार से आया हूँ या आऊँगा, और दुनिया लेके जाती होगी तुम्हें डेट पर मैं तुम्हें मथुरा वृंदावन हरिद्वार जैसी तीर्थ यात्रा कराऊंगा। पर यार मैं बुढ़िया थोड़ी हुई हूँ। तुम जरूर थोड़ी है। ओके ओके, तो यहाँ पे उसको रेड स्वाइप मिला, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं थोड़ा एक डार्क वे में भी बताने की कोशिश करूँ ना कि एक देखो, फीमेल्स जो है ना वो चाहती हैं, ठीक है, कि आप उनकी ब्यूटी को एम्ब्रेस करो, लेकिन एक सेक्सुअल वे में ना करो, एक फिजिकल वे में ना करो, एक ऐसे तरीके से करो ना कि जस्ट लाइक कि हाँ उनको देख करके आपको फील होता है कुछ, ठीक है, लेकिन वो भी एक रिस्पेक्टफुल वे में होना चाहिए। ये नहीं कि तेरे ये बड़े बड़े हैं, तू मस्त लगती है, क्या आइटम है ये वो। उनको जब ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे ना, वहाँ पे एक डायरेक्ट वर्डिंग का यूज करोगे ना, तो उससे वो ऑफेंड होती है। और यहाँ पर इस लड़के ने उसको डीसेक्सुअलाइज करने की कोशिश की, जस्ट लाइक कि ठीक है अब अच्छी हो ये हो, लेकिन वो फीमेल ने उस चीज को, मतलब मंदिर जाने को, उसको जोड़ा एक बुढ़िया से। तो यहाँ पर ये चीज है कि मतलब कि उसकी ब्यूटी को वहाँ पे इम्ब्रेस नहीं किया गया उस तरीके से। तो यहाँ पर वो चीज मैटर करती है कि मतलब मैं अभी तो जवान हूँ और ये मुझे मंदिर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर मी। मीन्स कि वो खुद फीमेल खुद चाहती है कि आप उसकी ब्यूटी को एम्ब्रेस करो, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल मैनर। सही है, बॉडी वॉडी एकदम देखो इम्प्रेस करने प्रोटीन वाली बात दिख रहा है भाई मैं तेरा कुछ तो। लेके आया हूँ आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप पीछे घूम के खड़े हो जाओ, नहीं यार वो नहीं हो सकता। और जब मैं पलट बोलूँ तो आप पलट जाना, इतना ही करना है बस इतना ही करना है। बस। बस छोटी सी बात। छोटी सी बात, छोटी सी बात। इतनी सी। इतने से मैं नहीं क्यों हो सकता। मानूं आपकी बात? एक रीजन मैं आपके लिए सरप्राइज दे रहा हूँ ना, ठीक है, और मेरे जैसा आपके साथ कोई नहीं, होगा तो मुझे आपको प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है और सर। प्लस सुनो, आपको सिक्योरिटी मैं बंदूकें लेके चलती हूँ अपने साथ। मेरे पापा पुलिस में लेकिन जो भी आपके साथ होगा वो थोड़ा स्ट्रांग तो होना चाहिए ना। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट रोमांटिक भी तो होना ऐसे चाहिए। ढीले ढाले से लेके आ जाओ, सारे ढीले ढाले से खड़े कर रखे हैं, एक भी लेके आओ कुछ भी पर कराओ जरूरी मेरे है कि सामने। आपकी बॉडी अच्छी है तो आप स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, बॉडी से कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कोई किसी भी चीज से कंपैरिजन करा दो। सर इतना दिमाग दिया प्यार। आज के लिए नो नो फ्रॉम माय। ठीक है, थैंक यू। ढीले ढाले सपाटे वहां हो गया मैम ने मना कर दिया। मैम ने करना है, मैम को इम्प्रेस करता हूं, हम तो ढीले ढाले, अरे हम ढीले ढाले तो करो भाई। वो लग रहे हो यार, कर ले भाई, तो क्या होगा, लग रहे हो, कर ले भाई, फिर जिम में करेंगे, ठीक है, जिम में क्यों कर रहा है, कर ले। तो यहाँ पर भले ही उसने बॉडी बनाई, लेकिन लड़की ने बोला कि आप रोमांटिक नहीं हो, तो ये चीज़ मैटर करता है। अब बॉडी बना करके हाँ ठीक है आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप प्रोटेक्ट करने के जब आप एक फीमेल को जब एक जगह रखोगे, जब उसे रखोगे तो उसे एंटरटेनमेंट कौन देगा? रोमांटिसिज्म वहाँ पे होनी ज़रूरी है, ताकि वो इस दुनिया को छोड़ करके दूसरे दुनिया में जा सके। फीमेल्स आर नॉट कि ठीक है जो दिख रहा है सरफेस लेवल पे वो चीज़ है। फीमेल्स आर लाइक कि वो इंटेलेक्चुअली नहीं होती वैसी, क्योंकि दे आर इमेजिनिंग द अदर वर्ल्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, क्योंकि ये वर्ल्ड उतना खास है नहीं। तो आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उसको उस वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश कर पाओ, और वहाँ पे वो रोमांटिसिज्म एक वर्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। एक लड़का जो आपने शॉर्टलिस्ट किया है और जो आज बनेगा हमारे टिंडर इन रियल लाइफ एपिसोड का विनर, वो नाम है जय।
यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि जब वो लड़का किस करना है हाथ पे तो लड़की सबमिट की खुद को, तो वो चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि जब आप जाते हो ना किसी फीमेल को, अगर आपको पहचानना है कि लड़की आप में इंटरेस्टेड है नहीं, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है कि वो आपकी तरफ सबमिट करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे इसने भी सेम उसी तरीके से सबमिट किया। तो ऐसे और वीडियोस अगर आपको देखना है, ऐसी और वीडियोस पे अगर आप मेरा रिएक्शन चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को आप किसी भी वीडियो का लिंक भेज देना, मैं उस पर रिएक्ट करके अपलोड कर दूँ। या फिर अगर आपको 1-to-1 कॉल सेशन मेरे साथ करना है डेटिंग के ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। उसके बाद में मैंने बहुत सारे बुक्स के रेफरेंसेस भी दिए हैं, वो एफिलिएटेड लिंक है, वहाँ से अगर आप बुक खरीदते हो तो मुझे भी कुछ हेल्प हो जाएगी, मुझे भी कुछ बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप वहाँ से लेते हो तो आपको डेटिंग में और रिलेशनशिप में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, मतलब कुछ ज्ञान मिल जाएगा। और उसके बाद में तो आप यहाँ पे मेरे को सुन ही रहे हो। तो मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।